केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अल्पसंख्यक प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोग मौजूद रहे। नेटवर्क 10 के संवाददाता ने इस मौके पर मौजूद प्रतिभागियों से विशेष बातचीत की, जिसमें समाज की भागीदारी और विश्वास की झलक दिखी। सुनिए। अधिनियम को लेकर लगातार जो है वो सियासत गरमाई हुई है। इसी पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कुछ पब्लिक है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, वही बताएगी कि आखिर वक्फ को लेके जो लगातार राजनीति की जा रही है। और साथ में अगर आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जन जागरण चलाया जा रहा है वक्फ सुधार को लेकर, उसको लेकर आज सभी लोग इकट्ठा हुए हैं अम्बेडकर भवन में। और इन लोगों से ही जानेंगे कि आखिर जो इतनी सियासत गरमाई हुई है वक्फ अधिनियम को लेके, उसके क्या विचार इन लोगों के हैं। तो सर, जिस प्रकार से अगर बात करें वक्फ की, तो वक्फ को लेके लगातार जो है अपोजिशन पार्टी हो, चाहे वो कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि अगर वक्फ आएगा तो जो मुसलमानों की संपत्ति है वो चला जाएगा। ये वक्फ के बिल के बारे में जो लोग जो अपोजिशन वाले बोल रहे हैं, ये सारे चोर हैं। ये वक्फ को खा गए और इनके कब्जे में बहुत बड़ी बड़ी जायदादें हैं। इनको ये डर है कि अब जो मोदी जी वो हमसे छीन लेंगे, वो गरीबों को पहुँचाएंगे, गरीबों का हक। और मैं एक बात बता दूं आपको, वक्फ जो होती है ये एक केवल मुसलमानों के लिए नहीं होती है, ये पूरे उस मुल्क के, जिस मुल्क में भी हो, उस मुल्क के हर समाज के लिए होती है। समाज के जितने भी गरीब लोग होते हैं उनको सबको उसका फ़ायदा होना चाहिए। इन्होंने गरीबों मुसलमान को तो पहुँचाया नहीं, इन्होंने खुद अपने महल खड़े कर लिए। तो इसका डर है इन्हें, ये छीन जाएगा। मैं तो मोदी जी से कहता हूँ कि इनसे छीन लें और इनको जेल में डालें, जितने चेयरमैन रहे हैं और जितने ये और महमूद मदनी, अरशद मदनी और वैसी और जितने भी लोग हैं जो भी रोल मचा रहे हैं ये वक्फ बोर्ड के बिल के अपोजिशन में, इन सबको जेल की हवा खिलाएं, सबको जेल में डालें। क्या जो संपत्ति है उस संपत्ति को कब्जा करने के लिए ये अधिनियम नहीं लाने के लिए लोग कह रहे हैं? ये कब्जा कर रखा है, वो छीन ना जाए इनसे छीन जाएगी ना, इसके लिए विरोध कर रहे हैं। इनको डर है। मोदी जी ने तो वो काम किया कि जो ये मुसलमानों के हितैषी बनते हैं ना, अरशद मदनी, महमूद मदनी या ओवैसी या जो भी कोई हो, इन्होंने तो सैकड़ों साल से तलाक का ही मसला सही नहीं कर रखा था। ये मोदी जी के आने के बाद तलाक का मसला सही हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं भी एक मुस्लिम हूँ, मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता हूँ। मैं एक ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ ओखला जामिया नगर के अंदर, जहाँ पर पूरा मुस्लिम बहुमल्लीय इलाका है। ये जो मतलब छोटे छोटे में परिवारवाद, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये समाजवाद हो या कांग्रेसवाद हो, कोई भी हो, आके ये नजरें उठाकर बात करते हैं ना, तो जो मोदी जी ने काम किया है ना, ये कम से कम 70 या 50 साल पहले करना चाहिए था। ये चोर हैं, ये डाकू हैं, जो वक्फ बिल के नाम पे इन्होंने घोटाले किए हैं ना, इनको डर है सिर्फ अपनी दुकानों का कि हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, हमारा आने वाले टाइम पे क्या होगा, हम लोग जेल जाएंगे। काले चिट्टे जो दिल्ली के अंदर, दिल्ली से बाहर वक्फ बोर्ड की जमीनें बेची हैं, करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले किए हैं। और उन ठेकेदारों से कहना चाहूंगी कि अल्लाह के वास्ते बख्श दीजिए मुसलमानों को, क्योंकि आप लोगों की वजह से जितना मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग में डाल दिया है ना आपकी सियासत ने, अब मत करिए, क्योंकि मुसलमानों का भी हक है जीने का, उनको उनका हक देने दीजिए। और मोदी जी इसलिए इस चीज को कर रहे हैं, इस कानून को लागू कर रहे हैं ताकि हमें हमारा हक मिल सके, और जो उनकी जेबों में जा रहा है ना, उनसे उन गरीबों की मदद हो सके जो वाकई मुस्तहिक है उस मदद से। आज आपने देखा कि पूरे हॉल में कहीं बैठने की जगह नहीं बची। ये क्या सोचा कि 70 सालों तक जिस वक्फ बोर्ड के नाम पर कुछ दलालों ने लूटा है इन गरीबों को, वो आज यहाँ आए हुए हैं इसलिए क्योंकि वक्फ बोर्ड में उनके लिए कोई सुधार नहीं। वो चाहते हैं कि इस तरीके का वक्फ बोर्ड बनाए, और कुछ लोगों को जो कंफ्यूजन है, लोगों के बीच में कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं। जैसे किसी ने कहा कि ये आएगा कानून तो ये तो आपके नागरिकता चली जाएगी। मेरा मानना है कि अब देश का विकास चालू होगा। वक्फ के नाम पर जिन दलालों ने अपनी दुकानें चालू कर रखी थी, उनकी दुकानें बंद होगी। ओबराय होटल 1 रुपए की लीज पे है। आज 5 स्टार होटल इतनी बड़ी जमीन 1 रुपए किराया देता है वक्फ बोर्ड को। आपने देखा कि हमारे साथ कई ऐसे मुस्लिम भाई थे, अल्पसंख्यक के जो लोग थे, उनसे हमारी बातचीत हुई। और अब अम्बेडकर भवन में आप देख सकते हैं कि वक्फ सुधार जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आज यहाँ कई हजारों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद थे। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, नई दिल्ली।